नमस्कार, चरक आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। आप आयुर्वेद, मानव शरीर के रोग व उनके इलाज से संबंधित अधिक जानकारी चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। और यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके खान पान की ऐसी कई आदतें हैं जो आपकी थायराइड ग्रंथि को नुकसान पहुंचाती हैं और इसकी वजह से आप थायराइड रोग का शिकार हो सकते हैं। आपकी थायराइड ग्रंथि आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यही ग्रंथि आपके शरीर के मेटाबॉलिज्म, हार्मोनल बदलावों और एनर्जी को कंट्रोल करती है। थायराइड ग्रंथि गर्दन में श्वास नली के ऊपर वोकल कॉर्ड के दोनों ओर दो भागों में बनी होती है। ये तितली के आकार की होती है। थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन नामक हार्मोन बनाती है। थायराइड को कुछ लोग साइलेंट किलर मानती हैं क्योंकि इसके लक्षण बहुत देर में पता चलते हैं। आमतौर पर महिलाएं इस रोग का ज्यादा शिकार होती हैं। हमारे खान पान का असर हमारे शरीर पर पड़ता है। आपके खान पान की ऐसी कई आदतें हैं जो आपकी थायराइड ग्रंथि को नुकसान पहुंचाती हैं और इसकी वजह से आप थायराइड रोग का शिकार हो सकती हैं। क्यों होता है थायराइड? नंबर 1, अगर परिवार में पहले से किसी को थायराइड हो तो भी उसके होने की संभावना बढ़ जाती है। नंबर 2, ज्यादा तनाव का असर हमारी थायराइड ग्रंथियों पर पड़ता है, इसलिए तनाव भी थायराइड की समस्या का एक कारण है। नंबर 3, कई बार दवाओं के प्रतिकूल प्रभाव से भी थायराइड की समस्या हो जाती है। नंबर 4, कई बार सोयाबीन प्रोडक्ट से ज्यादा इस्तेमाल से भी थायराइड हो जाता है। नंबर 5, महिलाओं में पीरियड शुरू होने के बाद कई तरह के हार्मोनल परिवर्तन होते हैं। कई बार इसी हार्मोनल चेंज की वजह से थायराइड की समस्याएं हो जाती हैं। नंबर 6, गर्भावस्था के दौरान महिला के शरीर में कई बड़े परिवर्तन होते हैं और कई महिलाएं ऐसी स्थिति में तनाव में रहती हैं जिस वजह से कई बार थायराइड हो जाता है। नंबर 7, थायराइड के लिए नुकसानदायक है नाश्ता या खाना छोड़ देना। थायराइड रोग के कारण कई बार शरीर का वजन बढ़ने लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप खाना या नाश्ता छोड़ देंगे। जब आप एक तय समय तक खाना या नाश्ता नहीं करते हैं तो आपका ब्रेन आपके थायराइड को ऊर्जा बचाकर रखने की संकेत भेजता है। इस कारण आप थके हुए लगते हैं और आपके चेहरे का तेज भी गायब हो जाता है। नाश्ता या खाना छोड़ देने से आपका वजन और ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि अगली बार जब आप खाना खाएंगे तो आपका शरीर सबसे पहले अनहेल्दी कोलेस्ट्रॉल को स्टोर कर लेगा ताकि वो इमरजेंसी के समय आपकी बॉडी फैट को तोड़कर ऊर्जा बना सके। नंबर 8, कार्बोहाइड्रेट्स का सेवन न करें। लोगों का ऐसा मानना है कि कार्बोहाइड्रेट के सेवन से वजन बढ़ता है, इसलिए कुछ लोग वजन बढ़ने के डर से कार्बोहाइड्रेट्स का सेवन बिल्कुल बंद कर देते हैं, मगर ये आपकी थायराइड ग्रंथि के लिए खतरनाक हो सकता है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स आपके शरीर में ईंधन यानी फ्यूल का काम करते हैं। इसलिए कार्बोहाइड्रेट्स की खुराक कम की जा सकती है, मगर बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। नंबर 9, कुछ खास सब्जियों का ज्यादा सेवन। सब्जियों का सेवन हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है क्योंकि इनमें ढेर सारे मिनरल्स, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, मगर कुछ खास सब्जियों में ज्यादा सेवन से भी आपके थायराइड को नुकसान पहुंच सकता है, जैसे बंद गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली आदि। इनके ज्यादा सेवन से थायराइड ग्लैंड्स बढ़ सकता है और गर्दन में सूजन आ सकती है। हालांकि सप्ताह में 1-2 बार इनके सेवन से कोई नुकसान नहीं है। नंबर 10, ग्लूटेन वाले आहारों का सेवन। अगर आप ग्लूटेन वाले आहारों का सेवन ज्यादा करती हैं तो आपको हाशिमोटोज रोग हो सकता है, जो कि थायराइड से जुड़ी एक गंभीर रोग है। ग्लूटेन वाले आहारों में गेहूं का आटा, पास्ता, ब्रेड्स, बिस्किट्स, सीजनिंग्स और कई तरह के मसाले, बाजरा, चिकन नूडल्स, बर्गर, पिज्जा, सोया सॉस आदि शामिल हैं। नंबर 11, आयोडीन का सेवन कम करना। आयोडीन की कमी से थायराइड के रोग हो सकता है। शरीर को आयोडीन की जरूरत बहुत कम मात्रा में होती है। आयोडीन की कमी पूरी करने के लिए आप इसका सप्लीमेंट ले सकते हैं, मगर अगर आपको हाशिमोटोज रोग है तो सप्लीमेंट्स का बहुत कम सेवन करना चाहिए। आयोडीन की कमी पूरी करने के लिए आप ऑर्गेनिक योगर्ट, समुद्री भोजन, कैनीबेरी और स्ट्रॉबेरी खा सकते हैं। नंबर 12, आर्टिफिशियल स्वीटनर। कई लोग वजन कम करने के लिए आर्टिफिशियल शुगर का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इनमें व्हाइट शुगर की अपेक्षा कैलोरीज कम होती हैं, मगर आपको बता दें कि आर्टिफिशियल शुगर के सेवन से आपकी थायराइड ग्रंथि पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए इसकी जगह आप शहद, मेपल सिरप या ब्राउन शुगर का प्रयोग करें। चरक आयुर्वेदा के इस वीडियो को देखने, शेयर व लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।